बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीट परीक्षा धांधली मामले से, जिसमें आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा है और अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इधर नीट परीक्षा के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर के छात्र एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए अंदर भी गए हैं। बात करने के लिए वहां से कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए सबसे पहले क्या। सर, मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूं। आज हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री साहब को, और हमारे रिप्रेजेंटेशन में सीधे सीधा लिखा हुआ है कि ये जो 1500 बच्चों के ग्रेस के मामले को आई वॉश में मानता हूं, ये मैटर पूरे 24 लाख लोगों का है। आपको समझना पड़ेगा, भारत में 1,10,000 सीटें होती हैं और पूरी लड़ाई गवर्नमेंट सीट की होती है। अब जो बच्चा पिछली बार 600 नंबर लाके 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 लाके 60,000 रैंक पे है। मतलब एक ईमानदार बच्चा जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, किसान का बच्चा, वो अपनी चीजों से पीछे जाता है और बैकडोर से एंट्री होती है। तो माननीय मंत्री साहब से मिलके उन्हें 3 बात का ज्ञापन देना है। पहला ये है कि पूरे 24 लाख लोगों के लिए रीनीट एग्जाम हो। दूसरा, अगर आप कहते हैं एनटीए क्लीन है तो सीबीआई की इंक्वायरी हो। और तीसरा, इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे भारत के लोगों के मन से परीक्षा को लेकर दर्द निकले, क्योंकि एक मैटर बनता जा रहा है कि भैया पेपरों में तो धांधली होती है। हम लोग आज 6-7 दिन से दिल्ली में हूँ, 6 तारीख से दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते थे कि हम अपना कोई प्रदर्शन धरना कर सके, बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह, जिसके माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारी उतनी क्षमता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा था, उसने भी उसको काउंसिलिंग को नहीं रोका है। तो जो लोग क्राइम करेंगे, यानी कि हम आपकी जेब पॉकेट मारेंगे, तो पॉकेट तो रुपए के लिए मारेंगे ना, कि पर्स खाली चुराने के लिए मारेंगे। तो जो चोरी की गई वो एमबीबीएस की सीटें एम्स की चुराने के लिए की गई। एम्स में वो डॉक्टर पहुंचेंगे, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिनके बाप ने 4-4, 10-10 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार को रुपए कमाना ही है, तो सीधा लिख दे कि एम्स की सीट 10 करोड़ में बिकेगी। मैं कहता हूँ कल ही 10 करोड़ में आपकी सीटें बिक जाएंगी सारी। हमारी लड़ाई खुद जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई मुन्ना भी भाई जा रहे हैं इसकी है। तो मुन्ना भाई बचाए जाएं, मुन्ना भाई को डॉक्टर न बनाया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुन्ना भाई बन जाएंगे तो भविष्य का स्वास्थ्य भी खतरे में लोगों का हो जाएगा। जो आपने थाली भिजवाई हमसे, हमने आपके लिए मोमबत्ती जलाई, मोबाइल जलाया कि आपके द्वारा शायद न्याय मिलता है और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होती है। लेकिन आपकी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा जाएंगी कि भविष्य में लोग कैसे जीवन बचा पाएंगे। हम अब गरीब लोग अपने बच्चों का, अपने लोगों का इलाज कैसे करा पाएंगे सही डॉक्टरों से, इसका कोई पता नहीं हम लोगों को है। हमारी पीड़ा सरकार नहीं सुन रही, हमारी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही। बड़ा दर्द है हमें। अब बात करते हैं दिल्ली के संकट की। राजधानी दिल्ली में जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के साथ पानी की कमी से लोग परेशान हैं। लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है। इधर टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर के पास लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो अब आपको पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से टैंकर का सहारा है, जिसके जरिए दिल्ली वालों की प्यास फिलहाल बुझाई जा रही है। वहीं पानी का संकट कितना ज्यादा विकराल है वो भी आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि एक टैंकर के आते ही कितनी मारामारी पानी की गैलन भरने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रही है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाई देगी जिसमें पानी की बर्बादी होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खास तौर पर जो टैंकर माफिया है उन पर नकेल कसने के लिए ये पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। और एक तस्वीर आपको ये भी दिखाई देगी कि लंबी कतार लगी हुई है। जो ये लंबी कतार वाली तस्वीरें हैं दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो दिल्ली के विवेकानंद कैंप का क्या हाल है, बता रहे हैं संवाददाता मानव। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं। और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहाँ पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं।
और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी अपने बर्तन लेकर बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। और ये रोज़ की समस्या है और इस रोज़ की समस्या में सबसे ज़्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है। और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज़ की तस्वीर है और हर साल भर इसी तरीके से पानी की समस्या को लेकर लोग एक तरीके से इससे दो चार होते आ रहे हैं। और ये समस्या चाहे विवेकानंद कैंप हो या संजय कैंप हो, सालों से लोग ये बताते हैं कि 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और पानी की पाइपलाइन डालने का वादा कई बार पहले हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन डली तो कभी पानी नहीं आया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन डल गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर संभालना है, घर के 4 चीज़ें 4 काम और देखने हैं, लेकिन उनको सबसे पहले पानी के लिए यहाँ पर बाहर आना पड़ता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के इंदरपुरी और वहां पर आपको बताते हैं कि लोगों की शिकायत ये है कि जो पानी वैसे तो नसीब नहीं हो रहा है, बहुत मारा मारी है, लेकिन जो टैंकर वहां पर आ रहे हैं, जो पीने का पानी उन्हें मिल रहा है वो दूषित पानी है। देखिए हमारे संवाददाता आकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये क्या है पानी? 5 से 7 बजे तक आता है हमें बताया गया, और ये गंदा आता है। गंदा आता है एकदम, नाली का सीवर का पानी आता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सीवर का पानी आता है गंदा। चला चला के मोटर परेशान हो जाते, साफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। ये अभी आपने भरा है? हाँ जी। तो और ये रोज की कंडीशन है आप कह रहे हैं? ये रोज की है। इस पानी का तो कुछ कर नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? फेंक देते हैं? फेंक देते हैं, सीवर में जाता है सारा पानी। और ये कितने महीनों से हो रहा है मैम? काफी दिनों से हो रहा है। काफी दिनों से हो रहा है। अभी फिलहाल ज्यादा समस्या बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, हकीकत की यही समझता है सारे साल से। हाँ, तो आपने देखा हमारी अलग अलग रिपोर्ट में किस तरह से बूंद बूंद को तरस रहे हैं दिल्ली वाले। और वहीं पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा और यूपी की सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशनबाजी फिक्स है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है।